नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। रेलवे एनटीपीसी 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम 100% सही क्वेश्चनों के साथ मैं आ चुका हूं। तो डिस्कस करेंगे सभी प्रश्नों को और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखने को मिला है आज की शिफ्ट में। क्वेश्चन आया था कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे यांगतीजी नदी इसका सही आंसर होगा, जो कि चाइना में बहती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहीं पे अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो फर्स्ट पे है नील नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। सेकंड पे है अमेजन नदी, जो कि साउथ अमेरिका में बहती है और 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन था टीपू सुल्तान कहाँ से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो मैसूर कर्नाटक से संबंधित है टीपू सुल्तान, जो जिसको हम दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहते थे। दुनिया का पहला मिसाइल मैन था टीपू सुल्तान। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। किसके बीच में हो, तो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था, जिसमें मीर कासिम की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है। ये 2020 में पूछा गया है और 2020 और 19 में दोनों में 63 होगा, यानी 63वें रैंक पे थी इंडिया। यहाँ पे 2018 की बात करें तो 77 नंबर पे इंडिया की रैंकिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो कल भी हमने इसको चर्चा किया था। तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक समरूप धर्म था, जो कि हिंदू और मुस्लिमों को प्रेरित करता था। तो ये जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अनाज से संबंधित था, यानी कि फसल कटाई से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जब फसल की कटाई होती है। तो पोंगल, जो कि तमिलनाडु, ये ऑप्शन में था तो यही सही होगा, पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कटक जिला किससे संबंधित है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मस्थली है, कटक उड़ीसा। अगर हम जन्म की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 की सैटेलाइट कोई पूछी गई थी, तो आप लोग इसको कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नासा की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म होगा। अगर हम यहाँ पे मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाई लेवल लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है। तो कुछ ऑप्शन थे, तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं। फिलहाल मैं हाई लेवल लैंग्वेज कुछ बता देता हूँ, पाइथन, जावा और C++, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन था आर्टिकल 143 143 अनुच्छेद पूछा गया था। तो इसमें क्या है, न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यह है आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कलर में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो लाल रंग इसका सही आंसर होगा। कई बार इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विश्व धरोहर स्थल से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी एनालिसिस अब तक पेपर हुए हैं सबके करवाए गए हैं, आप उसको देख लीजिए। 50% क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे अगर आपका भविष्य में एग्जाम है तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि विश्व धरोहर में भारत का कौन सा स्थल शामिल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, तो उसमें जो चार मीनार था, चार मीनार जो है विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। बाकी ताजमहल, सन टेम्पल, कोणार्क और एलोरा की गुफाएं, ये सब कहाँ पे हैं, तो विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को की साइड में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी प्रथा समाप्त की गई। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद प्रथा को समाप्त किया गया था और राज्य हड़प नीति की नीति अपनाई गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 1948 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी प्रथा समाप्त की। तो गोद प्रथा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है। तो ये क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 TB में कितने GB होगा, यानी 1 TB में कितने गीगाबाइट होगा। तो 1024 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 MB में पूछा जाए तो 1024 KB होगा। मेगाबाइट और किलोबाइट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का कौन सा यान अपने तीसरे चरण में विफल हो गया। तो चंद्रयान-2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि काली क्रांति का संबंध किससे है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से है और कोयला उत्पादन से है। तो ये दोनों ऑप्शन में जो भी रहा हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक्जिट से कौन सा देश अलग हुआ था। तो ब्रेक्जिट से ब्रिटेन अलग हुआ है, ब्रिटेन। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान की संसद का नाम। तो डाइट, कई बार हम जितने भी देश हैं उनके लगभग इंपॉर्टेंट देश हैं उनके संसद को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डाइट हम कई बार बताए हैं, जिन्होंने देखा होगा वो आसानी से कर पाए होंगे। तो डाइट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स रेज की खोज किसने की। तो विलियम रॉटजन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बुक्का जो थे किस वंश से संबंधित हैं। तो संगम वंश से संबंध था बुक्का का, हरिहर बुक्का जिनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। तो इसका एलिफेंट सही आंसर होगा। हाथी जो है भारत का विरासत एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस ईयर कौन सा था। तो 2018 इसका सही आंसर होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डायनमो का काम पूछा गया था, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है। तो डायनमो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैक्सिमम जीएस के प्रश्नों को हमने देख लिया है। तो जीएस का लेवल आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं अगर उन्होंने देख लिया है तो उनको 60 से 70% का फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ में उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जीएस का लेवल इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा, इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई और टाइम एंड वर्क, ये मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनके आप रिवीजन करके जाइए। बाकी अगर शिफ्ट की बात की जाए तो आज इजी टू मॉडरेट शिफ्ट देखने को मिली है मैथ का लेवल उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन चैप्टरों को आप जो है अच्छे से, और कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इनके आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ। बाकी अगर लेवल की बात करें तो रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर मॉडरेट लेवल का था। बाकी आपका क्या रिव्यू है जिन्होंने इस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, जितने क्वेश्चन बताए गए हैं इनके अलावा अगर आपको याद हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। हम आपके सभी कमेंट का कोशिश करेंगे कि रिप्लाई दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।